हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पुनः आया हूं और हम लोग फिज़िक्स जहां पर रोके थे, जनरल साइंस में जो फिज़िक्स पार्ट चल रहा था उसमें मैं हीट पढ़ा रहा था। वहां पर पॉइंट छुटी थी कि यदि कोई पानी है उसको गर्म किया जाए, वो कितने डिग्री पर गर्म हो जाएगा, और जो पानी है वो बर्फ़ की स्थिति अर्थात पानी कब कितने डिग्री पर बर्फ़ बन जाएगा, ये मैंने अध्ययन किया था और आपको अध्ययन कराया था। तो यहाँ पर आप थोड़ा एक बार पुनः उसको समझिए, फिर उसके माध्यम से मैं एक सूत्र का निगमन करता हूँ, तब उस पर क्या किया जाए, कुछ सवालों को देखा जाए। तो ओके, हम लोग यहाँ हीट पढ़ रहे हैं। हीट है, हीट मैंने एक तरफ बॉइलिंग लिखा था और उसी जस्ट नीचे क्या लिखा था, फ्रीजिंग लिखा था। तो यहाँ पर बॉइलिंग लिखिए, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग को मैंने क्वथनांक कहा था, क्वथनांक था, और यहीं पर मैंने फ्रीजिंग बोला था, क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। इसको मैंने हिमांक बोला था, क्या, हिमांक। यहाँ पर मैंने कुछ नए पॉइंटों को डिस्कस किया था, जैसे कि आपको पहला पॉइंट याद होगा कि यदि कोई भी पानी है वो गर्म कितने डिग्री पर हो जाएगा, तो आप कहेंगे क्या, 100 सेंटीग्रेड पर क्या होगा, ये पानी गर्म हो जाएगा। यदि यही फ्रीजिंग की स्थिति पर देखा जाए, यानी बर्फ़ कब बनेगा, तो वो 0 डिग्री पर बनता था, राइट। ये 0 डिग्री पर 0 सेंटीग्रेड पर क्या होता था, बनता था। 0 सेंटीग्रेड पर क्या हुआ, बना। अगर मैं यही कहूँ कि जो पानी है उसको यदि फ़ारेनहाइट पर देखा जाए तो कितने फ़ारेनहाइट पर पानी गर्म होगा, तो आप लिखिएगा 212 फ़ारेनहाइट पर पानी क्या होगा, गर्म होगा। और यही जो फ्रीजिंग है ये सेंटीग्रेड में ना देख करके फ़ारेनहाइट पर देखा जाए, जो ये मान है, ये जो सेल्सियस में है, इसको सेल्सियस में ना देखकर किस में देखा जाए, फ़ारेनहाइट में देखा जाए, तो कितना होगा, वो 32 फ़ारेनहाइट होगा। अगर जो बॉइलिंग पानी है यानी कि वाटर है, पॉइंट है, ये फ़ारेनहाइट में ना देखकर केल्विन में देखा जो कितना होता होगा, वो 3731.5 केल्विन था, राइट। उसी प्रकार ये फ़ारेनहाइट जो है, बर्फ़ 32 फ़ारेनहाइट पर बर्फ़ क्या होता है, फ्रीजिंग होता है। तो उसी प्रकार ये जो है केल्विन में देखा जाए तो ये 2 यानी कि 2731.5 केल्विन होता है, राइट। अगर मैं इसी में एक सूत्र का निर्माण कर दूं तो आप ये कहिएगा कि सर इसमें सूत्र किस प्रकार मिलेगा या बनेगा, या आप किस प्रकार बनाए हैं, तो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, देखिएगा। तो आप पहला नंबर सेल्सियस लीजिए, क्या, सेल्सियस लीजिएगा। फिर उसके बाद जो हिमांक है, कितना डिग्री हिमांक है, कितने डिग्री हिमांक है, 0 डिग्री हिमांक है। तो यहाँ पर आप 0 लिखिए या ना लिखिए, कोई लेना देना नहीं। किस लिए 0 है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। क्यों, कोई मतलब ही नहीं है। बटे, या हम कह सकते हैं पानी का जमना। ओके, अब क्लियर हो गया, इतना हुआ, ये पानी का जमना है। अगर मैं यही कहूँ कि नीचे जो है इनका डिफरेंट निकाल लीजिए, अंतर, कितने का अंतर है, 100 का अंतर है, राइट। तो ये 100 हो गया, ओके। अगर मैं यही कहूँ बराबर, ये तो सेल्सियस हो गया। अब फ़ारेनहाइट पर देखा जाए तो सबसे पहले क्या, यहाँ सेल्सियस था, अब यहाँ क्या पास है, फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट फिर माइनस, पानी यहाँ कितने डिग्री पर बर्फ़ बना है, 32 बाई इनका डिफरेंट कितना है, 180 का डिफरेंट आएगा। कितने को, 180, क्या 180 हुआ, ओके। अगर मैं यही कहूँ कि अगला जो है केल्विन में यदि देखा जाए तो पहले केल्विन पकड़िए, माइनस कितने डिग्री पर यहाँ पर बर्फ़ बना है केल्विन में,
2731.5 केल्विन, राइट। केल्विन लिखा नहीं जाता है, ओके। बाई इनका डिफरेंट कितना है दोस्तों, 100 का डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा 100। ये मेरा एक सूत्र बन गया। इतनी बात क्लियर। ये सूत्र निगमन करने का बहुत अच्छा ट्रिक है, सूत्र निगमन करने का एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है। यदि मैं ये कहूँ, देखिएगा यहाँ पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगा। जैसा कि यदि आपसे ये कहा जाए कि यदि 100 सेल्सियस जो है ये 212 फ़ारेनहाइट के बराबर लिखा जाए तो ये सही है कि गलत है, तो आप कहेंगे सर ये परफेक्ट राइट है, परफेक्ट सही है, क्योंकि ये 100 जो है ये तो सेल्सियस में है, अगर फ़ारेनहाइट पर देखा जाए तो 212 है, इसलिए इसके बराबर इसको तो लिखा ही जा सकता है, जाहिर सी बात है। और उसी प्रकार इसको इसके बराबर रखिए या इसके बराबर रखिए, या हम इसको कह सकते हैं सेल्सियस हमेशा फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, फ़ारेनहाइट किसके बराबर होगा, केल्विन के बराबर होगा, ओके। उसी प्रकार यदि बॉइलिंग फ्रीजिंग में देखा जाए तो वो सेम कंडीशन है। अगर मैं यहीं पास एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखिएगा, देखिए, तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपसे ये कह दूँ एक वस्तु का तापमान 40 डिग्री है, तो फ़ारेनहाइट में मान कितना होगा। 40 डिग्री जो मान है 40 डिग्री वो सेल्सियस में, अगर ये फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो क्या होगा। यहाँ पास क्या दिया है दोस्तों, ये डिग्री दिया है, किस में पूछ रहा है, फ़ारेनहाइट। अगर डिग्री दे दिया जाए, फ़ारेनहाइट पूछा जाए तो इनको आपस में क्या किया जाए, बराबर किया जाएगा, राइट। तो इसको हम बराबर कर लेते हैं, सेल्सियस माइनस 0, किस लिए 0 पर ही बॉयल फ्रीजिंग हुआ है ना, बटे 100 है, 100 रखिए, क्यों 100 बराबर है, बराबर यफ है, यफ माइनस 32 है, 32 18 है, 180 है 0। सेल्सियस कितना दिया है, 40 दिया है, 40 इसको हटा दीजिए, कोई मतलब ही नहीं, 100 है 100, यफ है, यफ 32 है, 32 बाई 180 0 0 0 0 0, ओके। 18 चौको कितना होगा, 72 हो जाएगा, राइट। 18 छत्ते 54 ऐसे जोड़ लीजिए ना, 4 8 32 को 2 हासिल 3, 4 1 9 4, 4 3 7 बराबर कितना हो जाएगी, यफ माइनस 32, ओके। और ये माइनस में इधर आए क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगी, ये हो जाएगा 72 प्लस 32 इक्वल 14 हो जाएगा। यानी कि ये जो तापमान है, किसी वस्तु का तापमान 40 है तो उसको फ़ारेनहाइट में कितना माना जाएगा, 104, उसको फ़ारेनहाइट में कितना रखा जाएगा, 104 फ़ारेनहाइट मान बताया जाएगा। इतनी बात क्लियर। ये क्लियर हुआ कि नहीं, ना क्लियर हुआ बता सकते हैं आप, क्लियर। आगे चलिए इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए, हो जाएगा, बताइएगा आप लोग थोड़ा सा, किस लिए ये सभी तथ्य बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर मैं यहीं पर ये कहूँ दोस्तों, आप लोग लिख लिए, ना लिख पाए हो तो वो भी बता सकते हैं आप लोग, किस लिए यहाँ पर कुछ तथ्य छूटने ना पाएँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि आपकी इच्छा ये नहीं है तो आप ये जो सूत्र है, ये जो सूत्र हैं ये और डाल सकते हैं, देखिएगा। मैंने ये कहा कि सेल्सियस दिया है और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस का मान दिया, उसको फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो इसको C/100 है बराबर यफ माइनस 32 है बाई क्या है 180 है। इसको काट दीजिए, ये कटा, 2 9 18, 2 5 10, यानी कि C/5 यफ माइनस 32 बाई 9। अब इस पर आप मान पुट कर सकते हैं। C का मान कितना है, 40 दिया, 40 रख दीजिए, बाई 5 इक्वल 32 बाई 9, 5 कहना 5 5 8 40, 9 8 72, 72 बराबर यफ माइनस 32। ये माइनस में इधर आए जुड़ेगा तो जुड़ के कितना हो जाएगा 104 फ़ारेनहाइट।
इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? यदि नहीं हुआ है तो आप बता सकते हैं, यदि हुआ भी है वो भी बता सकते हैं कमेंट करके। किस लिए? कमेंट के ही माध्यम से अभी मैं देख सकता हूँ, क्योंकि ये तो आपको लाइव में विस्तार रूप से मैं और इस पर डिस्कस करूँगा लाइव में, क्योंकि वहाँ पर आप कमेंट तुरंत कर देंगे और यहाँ पर मैं कमेंट थोड़ा बाद में या लेट में देख सकता हूँ या देखता हूँ। मेन रीज़न यही है। ओके, चलिए मैं इस पर और कुछ प्रश्न देख लेता हूँ। बॉइलिंग और फ्रीजिंग समझ में आया। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी करवा देता हूँ, किसलिए ऑब्जेक्टिव ही अधिक से अधिक प्रश्न रहेंगे अभी, लेकिन मैं थोड़ा सा सवाल कर लेता हूँ, फिर आने वाले क्लासों में भी न्यूमेरिकल तो बहुत होगा, न्यूमेरिकल बहुत ही होगा। जैसा कि यहाँ पर एक सवाल और देखता हूँ, ये कहता हूँ कि एक स्वस्थ मनुष्य का जो तापमान है, देखिए मान लीजिए कि एक स्वस्थ मनुष्य का 98 तापमान 98.4 है, जो कि ये मनुष्य का तापमान है नहीं, स्वस्थ मनुष्य का तापमान नहीं है, सेंटीग्रेड है। हाँ, सेंटीग्रेड है। तो इसका मान फ़ारेनहाइट में कितना होगा? ओके, फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो अगर आपसे कोई कह दे कि एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है फ़ारेनहाइट में, यहाँ पहले वैसे सेंटीग्रेड में, तो आप बताएंगे एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान सेल्सियस में, सेंटीग्रेड में 37 सेंटीग्रेड होता है, फ़ारेनहाइट में जो है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, और केल्विन में जो है वो 310 केल्विन के बराबर होता है। देखिए ये जो है ये स्वस्थ मनुष्य का मान है, क्या स्वस्थ मनुष्य का मान है। और यहाँ पर बहुत से अधिक चीज़ों को जानना है, जैसे कि आपसे कोई कह दे कि एक स्वस्थ मनुष्य का सेंटीग्रेड में या सेल्सियस में कितना मान है, तो आप कहिएगा 37 सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट में कह दिया जाए तो आप कहिएगा फ़ारेनहाइट में जो है दोस्तों 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर केल्विन पूछ लिया तो 310 केल्विन के बराबर होता है। ओके, इससे कोई ज़्यादा बोले तो ये केल्विन से इससे अधिक होता नहीं, कम ही हो सकता है, ज़्यादा बोले गलत होगा। तो ये मान है, और इसमें जो मान दिया ये सेल्सियस में दिया है, क्या सेल्सियस में। तो ये देखिए ऑप्शन को, इसको हम लोग ना लिखते हैं, ऐसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, किसलिए ऑप्शन अभी आगे हम लोग पढ़ते हैं। ओके, अगर मैं ये कहता हूँ C बराबर दिया है, क्या C बराबर दिया है, C बराबर दिया है, मान लीजिए कि इतना, इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लिए, क्या फ़ारेनहाइट में, तो इसका सेल्सियस में मान पूछेगा, तब क्या सेल्सियस में मान पूछेगा, सेल्सियस में बना लीजिए। तो ये फ़ारेनहाइट जो दिया है F बराबर कितना दिया है 98.4 फ़ारेनहाइट, राइट। तो आप जानते हैं C/100 इक्वल F - 32/180, राइट, यही होता है। C का मान पूछ रहा है, C को जैसा है वैसा ही रखिए। F का मान कितना है 98.4 × 32 इक्वल 100, ये कटेगा 2 पंचे 10, दोनों 18, C/5 इक्वल, इसको घटा दीजिए, इसको घटाने पर कितना आएगा दोस्तों आप बता सकते हैं। 98.4 - 32 घटाएंगे कितना आएगा, ये आएगा आपका 66.4/9, तो ये हो जाएगा C बराबर 664 × 5/9, ये पॉइंट कितने अंक बाद 0.1 0 बढ़ा, 5 के नम 5, 5 के नम 5, 4 बचा, 5 8 40। अब इसको काट दीजिए, जब 2 से काटेंगे 2 9 18, 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो इसको भाग देंगे तो ये आपका आएगा 35.33 सेंटीग्रेड आएगा। ये है एक क्या है कंपेयर के आधार पर मान, आपका क्या कंपेयर के आधार पर ये मान है।
अगर मैं यही दोस्तों थोड़ा सा प्रश्न क्या करूं, घुमा दूं, थोड़ा सा प्रश्न घुमा दूं। अगर मैं ये कहूं कि सेल्सियस मान 100 है, क्या सेल्सियस, इसको हम रफ करते हैं एक प्रश्न। देखिए इसमें बहुत ढेर सारे प्रश्न उठेंगे। देखिए मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बताने जा रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा, इसलिए ये प्रश्न बहुत ही अधिक है, ये प्रश्न बहुत ही अधिक है। अगर मैं ये कहता हूँ एक मनुष्य का ताप जो है, या हम कह सकते हैं दिया है सेल्सियस मान आपका -40 सेंटीग्रेड है, और फ़ारेनहाइट में मान बदलिए, तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे ये माइनस में है। देखिएगा ये क्या है, माइनस में आपका मान है, माइनस मान है। तो आप जानते हैं कि सूत्र क्या होता है, C/100 इक्वल F-32 होता है, बाई 100 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अगर इसका मान मैं सेल्सियस में जो दिया है उसको रखूं तो ये -40/100 इक्वल F-32/180। एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, तो यहाँ पर 18 चौक कितना होता है, 18 छत्ते 8 54 8 से 72 हो जाएगा, -72 बराबर F-32। ये माइनस में इधर आए क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, -72 + 32। तो इसको घटाइए कितना आएगा, ये F बराबर आ जाएगा 0, 2 में से 2 गए कितना 0, 7 में से 3 गए 4, ये माइनस में आया। देखिए ये जो मान है, क्या ये जो मान है आपसे ये पूछा जाएगा वह कौन सा मान है, क्या वह कौन सा मान है जो सेल्सियस व फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, वह कौन सा मान है, या हम कह सकते कौन सा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। तो आप देखिएगा, सुनिएगा, बूझिएगा, जानिएगा, समझिएगा। वो -40 डिग्री होता है जो फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड आपस में क्या होंगे, सेल्सियस क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिएगा हर जगह मैं सेंटीग्रेड बोल रहा हूँ, उसको थोड़ा करेक्शन करते चलिएगा। ये जो है सेल्सियस हमेशा फ़ारेनहाइट कितने डिग्री पर बराबर होगा, तो आप जानिए, समझिए, बूझिए, ये होता है -40 डिग्री पर। ओके, इतनी बात क्लियर। इसमें मैंने कई बात आपको मैंने ये बताया कि कौन सा मान कितने इक्वल बैलेंसी होता है, मतलब हम ये कह सकते हैं बराबर होता है। तो ये मान एक ऐसा होता है जो हमेशा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ओके, ये एक ऐसा मात्रा है जो सेल्सियस व फ़ारेनहाइट बराबर होगा। इसके अलावा और कभी भी कोई भी मान बराबर होने की संभावना नहीं होती है, संभावना नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं एक प्रश्न और करवा देता हूँ, फिर उसके बाद तो मुझे प्रश्न करवाना ही है, लेकिन और थोड़ा सा अलग करवा दूँगा। ओके, जैसे मैं ये कहूँ, देखिएगा बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। तो आपका ये मान है सेल्सियस में, एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान लिखते रहिए। चलिए, एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान है 310 केल्विन है। क्या तापमान जो है 310 केल्विन है। ओके, 310 यानी के बराबर कितना दिया है, 310। और इसका मान आपको किस में निकालना है, सेल्सियस में निकालना है। क्या, सेल्सियस में। और सेल्सियस मान जब निकालेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क लिखा जाएगा। और सेल्सियस मान निकालने के लिए आप जानते हैं कि C/100 इक्वल F-32 इक्वल 180 इक्वल K-273.15/100, यही होता है। अब इसके बराबर हमको देखिए सेल्सियस पूछ रहा है, केल्विन मान दिया है, तो इसका कोई मतलब है नहीं, इसका कोई भी मतलब नहीं है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये सेल्सियस C/100 इक्वल केल्विन -273.17/100।
तो इसको काट सकते हैं। C बराबर क्या हो जाए केल्विन माइनस 2 731.15 है ना। अब यहाँ पास आप केल्विन का मान रख सकते हैं। C बराबर कितना हो जाए केल्विन का मान 310 माइनस 0 होगा 731.5। इसको घटाइए कितना होगा, तो आप इसको घटाने का नज़रिया ऐसा देखिएगा 310 ये कितने अंक दशमलव हैं, मतलब कितने अंकों बाद दशमलव 2, तो ऐसे ये पॉइंट बढ़ाइए उतने 0 बढ़ा दीजिए। ये कितना है 0.15, इधर क्या है 372। 15 में से तो जाएगा नहीं, ये किससे कैरी लेते हुए 10 में से 5 गए, सॉरी 10 में से 5 तो जाएगा नहीं, ये किससे कैरी लेते हुए 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा क्या 9, 9 में से 1 गया 8, पॉइंट है पॉइंट, यहाँ बचा कितना 9, 9 में से 3 गया कितना आएगा 6, यहाँ कितना था 1 था, 1 हासिल दे दिया कितना बचा 0, तो ये किससे उधार ले लिया 10 में से 7 गए 3, यानी कि ये आएगा आपका कितना आएगा दोस्तों ये आपका आ जाएगा 37। हम लगभग मान सकते हैं कितना 37 सेल्सियस 37। ओके, ये आपका सेल्सियस मान आ गया इतना, तो इतना मान होगा। अब इसके आगे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, समझेंगे और बूझेंगे आने वाले क्लास में कि इसके आगे हम लोग क्या करना समझना है और कुछ नए नए तथ्यों पर क्या करना हमको जानकारी प्राप्त करना है। तो दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो, इसको आप अपने ग्रुपों में अधिक से अधिक क्या करिए शेयर करिए, और जो भी दिक्कत हो आप लोग क्या करिए कमेंट करिए। इसलिए आपका सपोर्ट मेरे साथ होना बहुत ही अनिवार्य है, जिससे कि हम लोग लाइव क्लास में कुछ चीज़ें मुफ्त प्रोवाइड करवा सकें। आपका साथ बहुत ही अनिवार्य है और मेरा आपका साथ बहुत अनिवार्य है, तो ये ध्यान दीजिएगा। लाइव क्लास बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है। तो आज क्लास इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। आने वाले क्लासों में हम लोग और नए नए प्रश्नों से क्या करेंगे, मुलाकात करेंगे या हम हल करेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ इसी तरह बने रहिए और मुझे फॉलो करते रहिए। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हर जगहों पर मुझे क्या कर सकते हैं फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।